हमें इस साल हर हाल में IBPS PO क्लियर करना है। हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा। मैंने IBPS PO एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, वो भी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी के साथ, बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करे हुए। तो इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको सारी बुक्स बता दी थी जो मैंने खुद यूज़ करी थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, जिनकी हेल्प से मुझे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन मिल पाया। और मैंने आपको वो स्टडी प्लान भी दे दिया था कि किस तरीके से उन बुक्स को फॉलो करना है डेली बेसिस पे, ताकि इसी साल आप IBPS PO SBI PO दोनों क्लियर कर जाओ। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उन बुक्स को लेके एग्जैक्टली उस स्टडी प्लान को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, एंड उनकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और अब वो फाइनली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं डेली प्रैक्टिस करके अपने सिलेक्शन के बारे में इस साल SBI PO में और IBPS PO में। अब हम सितंबर मंथ में एंटर कर चुके हैं। SBI PO तो बाद में आएगा, बट अभी IBPS PO का प्रीलिम्स हमारे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो इस टाइम में हम जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे वो ही फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि हमारा IBPS PO प्रीलिम्स क्लियर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। यानी कि अब जिस तरीके से आप तैयारी करेंगे, ये जो फाइनल डेज हैं इनमें, वो फाइनली डिसाइड करेगा कि आपका IBPS PO प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं होगा। मैंने पहले स्टूडेंट्स को बताया था कि आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज से आपको डेली एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, बट किसी दिन हमारे मॉक में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, नेक्स्ट डे हम मॉक टेस्ट देते हैं उसमें हमारे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते, फिर हम किसी दिन देते हैं उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम राइट डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कभी हमारे मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जा रहे हैं, कभी हमारे कम मार्क्स आ जा रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो मेरी बात, कि जो मॉक टेस्ट होता है वो आपका डिसाइडिंग रोल नहीं प्ले करता। उसका बस ये काम है कि वो आपके माइंड को एक तरीके से अवेयर कर देगा टाइम ड्यूरेशन के बारे में। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रीलिम्स में, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के 20 मिनट में, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के 20 मिनट्स में, 35 क्वेश्चन क्वांट के 20 मिनट में। तो 20-20 मिनट के जो स्लॉट्स हैं उसके लिए आपके माइंड को एक्टिव कर देगा कि हाँ, इतने टाइम लिमिट में इतने क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं। आपके माइंड को ये प्रिपेयर करता है एग्जाम के लिए, इसीलिए हम मॉक टेस्ट देते हैं। जो क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि जैसा क्वेश्चन हम मॉक टेस्ट में सॉल्व कर रहे हैं वैसा ही एग्जाम में आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आप किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, रोज आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं आपके ब्रेन को प्रिपेयर करने के लिए, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए, उस टाइम लिमिट के लिए, ताकि आप वहाँ पे स्ट्रेसफुल फील ना करो, आपको ऐसा ना लगे कि टाइम मेरा भाग रहा है। ठीक है, इसीलिए हम मॉक टेस्ट देते हैं। जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में गिवन रहेंगे, आप किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट ले लो, सारे मॉक टेस्ट सेम होते हैं। कुछ में आपके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि मॉक टेस्ट ईजी होता है वो, कुछ में आपके मार्क्स कम रह जाते हैं क्योंकि वो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। बट जो क्वेश्चन ईजी होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, वो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन नहीं होते। आपको रोज 2 मॉक टेस्ट देने हैं, बट उसके बाद आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चन पे आना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रोज 2 मॉक टेस्ट देने के बाद आपको ऐसा क्या करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए, आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओ IBPS PO का। तो रोज आज से आपको 2 मॉक टेस्ट तो देने हैं, बट उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैंने PYQ की ई बुक बता रखी है, क्वांट की और रीजनिंग की। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वो ले ली है, जिनके पास है वो उनसे प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं नो। बट आज से जिसके पास नहीं है वो भी इसे ले ले, उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां से उन्हें ले लीजिए ई बुक्स को। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है इनमें से। जैसे कि हमने रीजनिंग की ई बुक उठाई, उसमें से हमने 2018 का प्रीलिम्स का सेट लिया, 35 क्वेश्चंस, 20 मिनट्स की स्टॉप वॉच सेट करिए अपने फोन में। ठीक है, 35 क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए कि 20 मिनट में हमारे रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो 2018 में आए थे, यानी कि एग्जैक्ट एग्जाम के क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चन आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपके असली एग्जाम में जो अभी प्रीलिम्स आपको होने वाला है उसमें कैसे मार्क्स आएंगे, ना कि कोई मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। बट ये जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका इस साल भी आएगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बच्चों के मन में कि हर साल बैंक एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाता है। हर साल पैटर्न चेंज नहीं होता, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। मैंने खुद ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मॉक टेस्ट 2 देने हैं रोज, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ऑफलाइन सेक्शनल मॉक देना है। यानी कि सेक्शनल मॉक मतलब पहले रीजनिंग का हम मॉक टेस्ट देंगे, 35 क्वेश्चंस उठाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक में से, 2018 से स्टार्ट करेंगे। 2018 का एक सेट लिया हमने, उसको सॉल्व करके देखा 20 मिनट में, फिर हमने 2019 का लिया। ऐसे हमने 2 सेट रोज सॉल्व करने हैं। जैसे आज हमने 2018 और 19 के कर लिए,
रीजनिंग की ई बुक से। फिर क्वांट की ई बुक उठाई, उसमें से 2018 और 19 के कर लिए। रोज हमने 2-2 सेट प्रैक्टिस करने हैं, टाइम लिमिट के अंदर प्रैक्टिस करने हैं, यानी कि स्टॉप वॉच सेट करनी है। 20 मिनट्स दीजिए, चेक करिए कि 20 मिनट्स में आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। 20 मिनट्स में 35 में से कितने क्वेश्चन हमारे बन पा रहे हैं प्रीवियस ईयर के। मॉक टेस्ट से नहीं, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेक्शनल मॉक देके पता चलेगा कि हमारी एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन कितनी है। मॉक टेस्ट से हमें बस ये पता चलेगा कि हाँ 1 घंटे में हमें इतने क्वेश्चन करने हैं, हमारा माइंड प्रिपेयर रहेगा। लेकिन इससे हमारी एक्चुअल प्रैक्टिस होगी उन क्वेश्चंस की जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो रोज आपको आज से 2 सेट उठाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक में से। रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक में से 2 सेट उठा के प्रैक्टिस करिए 20-20 मिनट में। फिर 20-20 मिनट में क्वांट की प्रीवियस ईयर की जो ई बुक मैंने बता रखी है, जो मैंने खुद यूज करी थी, उसके 2 सेट उठा के वो प्रैक्टिस करिए। ये रही क्वांट और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। जिसके क्वांट और रीजनिंग के अभी तक बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, अगर आपके अभी तक बेसिक क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो बेसिक कंसेप्ट्स की जो टॉपर्स ई बुक है उसको भी ले लीजिए। ये भी आपको रोज करना है, साथ में उसके भी बेसिक क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हुए चलिए। जिसके बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक प्रैक्टिस करे अब। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में, क्योंकि उसमें 30 ही क्वेश्चन आते हैं। 35 तो आपके क्वांट और रीजनिंग में आते हैं। तो आपको लगता है कि उसमें तो कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मेरे प्रीलिम्स में 28 और 29 के बीच में मार्क्स रहे हैं, SBI में भी और IBPS में भी, इंग्लिश सेक्शन में। तो इंग्लिश में मैंने कैसी प्रिपरेशन करी थी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आखिर के दिनों में किस तरीके से पढ़ाई करी थी। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ई बुक मैंने आपको बता रखी है, जो आप में से बहुत से लोगों के पास है, आप लोगों से प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो, उसमें से आपको एक पैसेज उठाओ कोई भी जिसके 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दे रखे हो। 3 मिनट्स में उसको सॉल्व करके देखो कि कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। 3 मिनट्स में आपको पैसेज को पढ़ना है, सारे जो पैराग्राफ्स दे रखे हैं उन्हें पढ़ना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है। स्टॉप वॉच लगाओ अपने फोन में, सेट करो स्टॉप वॉच और चेक करो कि उस टाइम लिमिट में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। प्रीलिम्स जो है ना, वो पूरा गेम है स्पीड का, टाइम के साथ, क्योंकि टाइम लिमिट में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर टाइम हमें भरपूर मिल जाए, हमें 2 या 3 घंटे मिल जाए, तो सारे स्टूडेंट्स 100 के 100 क्वेश्चन बना देंगे प्रीलिम्स में। ठीक है, सबका कैलिबर इतना है, बट ये है कि उस टाइम लिमिट में आप कैसे कर पाते हो। और वो ही कर पाएगा जिसने सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं बल्कि एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो जो मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बुक बताई है, उसमें एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हैं, जो प्रीलिम्स में जिस तरीके के पैसेज आते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसेज में से, वैसे क्वेश्चंस। रोज आपको ऐसे 3 मिनट्स के कम से कम 5 सेट प्रैक्टिस करिए, यानी कि 15 मिनट दीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। उसी बुक में क्लोज टेस्ट भी दे रखा है, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे, उसको भी इसी तरीके से 3 मिनट्स टाइम देके 3 मिनट में क्लोज टेस्ट एक पूरा पैसेज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसमें अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो बाकी टाइप के क्वेश्चन हैं इंग्लिश के, जैसे कि आपके हो गए सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, एरर स्पॉटिंग, इन क्वेश्चंस के लिए टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश बताई मैंने है। उसमें आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस जो बिल्कुल इंग्लिश में प्रीलिम्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। बार बार टॉपर्स ई बुक के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 6 क्वेश्चंस उठाइए, 3 मिनट्स की स्टॉप वॉच लगाइए, चेक कीजिए कि 3 मिनट्स में आप 6 क्वेश्चंस बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो टॉपर्स ई बुक में से। अगर आप बना पा रहे हो 3 मिनट्स में 6 क्वेश्चंस, वेल एंड गुड, योर स्पीड इज देयर। अगर सारे आंसर सही भी आ रहे हैं, इसका मतलब एक्यूरेसी भी है। ऐसे पता चलेगा कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों है कि नहीं है। तो क्वांट की मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेक्शनल मॉक देना है ई बुक में से। रीजनिंग की बता दी कि रीजनिंग की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ई बुक है, उसमें से आपको सेक्शनल मॉक देने हैं 2 रीजनिंग के, 2 क्वांट के डेली बेसिस पे। इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 3 मिनट में एक पैसेज करके देखना है, कम से कम 5 सेट रोज करने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्लोज टेस्ट के। टॉपर्स ई बुक जो इंग्लिश की बताई, उसमें से बाकी सारे इंग्लिश के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। और हाँ, उसी बुक में आपको सारे सिनोनिम एंटोनिम भी मिलेंगे, वो सारे सिनोनिम एंटोनिम जो बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, उन्हें आप लर्न कीजिए, बार बार पढ़िए। रोज उसमें से 20-25 जितने हो सकते हैं सिनोनिम पढ़िए, उन्हें बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके याद हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर स्पीड कैसे बढ़ेगी। स्पीड ऐसे ही बढ़ेगी, यही स्ट्रेटेजी मैंने खुद फॉलो करी है अपनी। जब मेरे एग्जाम में अराउंड 2 या 3 हफ्ते बचे हुए थे प्रीलिम्स में, तो मैंने खुद ये स्ट्रेटेजी इन्हीं बुक्स के साथ फॉलो करी थी। बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे ई बुक में से PYQ की, बार बार टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश, बार बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर इंग्लिश, इनमें बुक्स में इसमें बार बार जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे तो मेरे माइंड में फिट हो गया कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है और एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे।
जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय इस वीडियो को देखेंगे, बट कुछ स्टूडेंट सिलेक्शन ले जाएंगे, कुछ नहीं ले पाएंगे। ये सिर्फ ये डिफरेंस है एक्शन लेने का। जो स्टूडेंट अभी के अभी इन बुक से ये प्रैक्टिस जैसे मैंने बताई है वैसे शुरू कर देगा, वो IBPS PO प्रीलिम्स हर हाल में क्लियर कर जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट सोचेगा कि मेरे पास जो बुक है, मैंने तो ये बंडल कोर्स ले रखा है, मैंने तो ये PDF बंडल ले रखा है, या मैंने ये सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मैं तो उसी को पढ़ के क्लियर हो जाऊंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपने इस वीडियो पे क्लिक ही क्यों करा? क्योंकि इनफैक्ट आपको भी पता है कि जो आप सोर्स यूज कर रहे हो, जो आपके पास पहले से बुक्स हैं, वो बुक्स इनफ नहीं है प्रिपरेशन के लिए। आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए आप इस वीडियो को सर्च कर रहे थे एंड आपने इस पे क्लिक किया। तो अब आप इन सोर्सेज को लेके अगर आपने शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। डिफरेंस यही है, जो बच्चा आज से एक्शन लेगा इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, वो ही क्लियर कर पाएगा IBPS PO प्रीलिम्स। जो स्टूडेंट अब भी अपना टाइम वेस्ट करके, जो पहले से उसके पास सोर्सेज हैं उन्हें फॉलो करता रहेगा, इस स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली फॉलो नहीं करेगा इन्हीं बुक्स के साथ, तो उसका क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जिसको इसी साल सिलेक्शन लेना है वो आज से इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दे। आई कैन गारंटी यू कि आप IBPS PO प्रीलिम्स क्लियर कर जाओगे। और प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मैं आपको मेंस के लिए भी गाइड करूंगा, इंटरव्यू के लिए भी गाइड करूंगा, ताकि आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओ। अभी हमारा पूरा फोकस है IBPS PO प्रीलिम्स पे। प्रीलिम्स की ये स्ट्रैटेजी आज से शुरू कर दीजिए। अब बहुत कम टाइम बचा है, हम सितंबर मंथ में एंटर कर चुके हैं। आपकी हेल्प के लिए अगर आपने अभी तक वो ई-बुक्स नहीं ली हैं जो मैंने इस वीडियो में बताई, सारी कमेंट सेक्शन में मैं आपको दे दे रहा हूँ। आपको किंडल अनलिमिटेड का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, क्योंकि उसमें पुराने एडिशन है बुक्स के। आपको बाय नाउ ऑप्शन यूज करके लेटेस्ट बुक्स लेके उनसे ये स्टडी प्लान आज से स्टार्ट कर दीजिए। आपका IBPS PO प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर होगा। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।